हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 1 और हमने एक्सरसाइज 1.2 कर चुके हैं, हम 1.3 कर चुके हैं। आज करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 से देखिए, पहले आपको कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? आप पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याओं दो संख्याओं से मिलकर बनती है। वास्तविक संख्याएं किसका संग्रह है? परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का। आज हम आगे डिस्कस करेंगे क्या कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इनका मतलब क्या है? शांत का मतलब यानी कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, आगे भाग नहीं होगा, पूरा पूरा वो रकम जो बटे वाली है वो पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट के 2, 3, 4 या 5 दशमलव स्थानों तक जो खत्म हो जाए जिसका भाग दशमलव में, वो क्या होती है? शांत। नाम से स्पष्ट है, इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, शांत है। दूसरे क्या है? मान लो आपका भाग ऐसे आए 0.457 457 457, ये रिपीट हो रहा है। देखो 457 के बाद फिर 457 आ रहा है, फिर 457 आया। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसकी आवृत्ति हो रही है। और अशांत ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कभी शांति नहीं होगा, वही रकम बार बार आती रहेगी। ठीक है, कभी शांत नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है आपका? अशांत। एक तो खत्म नहीं हो रहा और एक आवृत्ति, ये बार बार यही आएगा। ठीक है, मैंने 3 डिजिट के बाद, 3 अंकों के बाद इसको चेंज किया है। हो सकता है 2 के बाद भी आए, या हो सकता है 1 के बाद भी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 3 के बाद ही रिपीट होंगे। ठीक है, बस ये रिपीट होगा बार बार, इसमें आवृत्ति होती रहेगी। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? ये ऐसा हो जाएगा 0.3147829573245, यानी कि हर बार डिजिट अलग आएगी, हर बार जो अंक है वो अलग आएगा। और शांत तो होगा ही नहीं, कैसा होगा? अशांत। अशांत भी होगा और अनावर्ती नंबर भी रिपीट नहीं होंगे। अगर ऐसा दशमलव प्रसार आ रहा है तो वो किस संख्या का होगा? आपकी अपरिमेय संख्या का होगा। आपके एक्सरसाइज 1.4 में है ये क्वेश्चन कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा, और बताना है। ठीक है, देखिए जरा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि शांत कब होता है। शांत कब होता है? कोई भी परिमेय संख्या शांत कब कहलाती है? जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड आप कर चुके हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या ये दोनों ही हो। ठीक है, कोई भी नंबर है, हम उसका हर लेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर या तो इसमें सारे 2 ही आ रहे हैं, या सारे 5 ही आ रहे हैं, या 2 और 5 दोनों का ही मिक्सअप सा है, 2 2 बार है, 5 है, ऐसे मिक्सअप सा है, तो उनका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है? शांत होने वाला है। ठीक है, और अगर हम P/Q हर का अभाज्य गुणन करते हैं तो वहां पे 2 और 5 के अलावा और कोई भी नंबर आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, 3 आ जाए, और कुछ भी नंबर आ गया तो उसका दशमलव प्रसार करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही कह देंगे कैसा है? अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस कैसे हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, भाग नहीं करना है, बिना भाग के ही बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। हम पढ़ चुके हैं क्या कि परिमेय संख्याओं के 2 ही तरह के दशमलव प्रसार होते हैं, या तो शांत होते हैं या शांत आवृत्ति होते हैं। और हमने क्या पढ़ा है? जिस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होंगे, उनका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है? शांत। और 2 या 5 के अलावा कोई और अक्षर आ गया, कोई और डिजिट, कोई और अंक आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। देखते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट देखिए, 31/3125, तो हमें हर का अभाज्य गुणन करना है। 3 1 2 5, 5 2 7 और 1 8 3 11, 2 से तो ये वैसे ही भाग नहीं जाना था,
क्योंकि आखिर में क्या है, 2 4 6 8 0 नहीं है। 3 से भाग इसलिए नहीं आ रहा कि इनके अभी अभी इनका जोड़ किया, 3 2 5 से 8 और 3 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 3 से भाग भी नहीं जाएगा। तो किससे करते हैं हम, 5 से भाग जाएगा क्योंकि आखिर में 5 है। 5 6 30, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से, 5 1 5, 12 हो गया, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से, 5 2 10 और 5 5 25। फिर 5 से 25 और फिर 5 से 1। 3125 का अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 3 4 5। तो इसके अभाज्य गुणन में क्या है, 5 है। देखिए तो 2 भी है, क्योंकि 2 की घात 0 लिख सकते हैं, किसी की भी, यानी किसी की भी घात 0 क्या होती है, 1 होती है ना। तो अभाज्य गुणनखंड में 2 हो और 5 हो। अब आप कहोगे कि 3 की घात भी 0 1 होती है ना, ठीक है। पर हमने क्या देखना है कि अभाज्य गुणनखंड में, रोक दे विषय, तीन 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। तो हम देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 5 है। और हमने क्या पढ़ा था कि केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों के ही गुणनखंड हो तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। तो क्या लिखेंगे हम, दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। कारण लिखना चाहो कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 है, इसीलिए 31/3125 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। कोई और क्वेश्चन लेते हैं हम, देखते हैं जरा उसका दशमलव प्रसार कैसे है। जैसे अगला है 17/8, ये तो आसान सा ही है। 8 का दशमलव प्रसार में सिर्फ 2 है, तो 2 भी होते हैं तब भी दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। एक और देखते हैं 64/455। हम हर का भाज्य गुणन करते हैं 455 का, 5 5 10 और 4 14, ये 3 से भी नहीं जाने वाला, 2 से तो जा ही नहीं रहा था, 5 से जाएगा। 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये किससे भाग जाएगा, 7 पे जाएगा, 13 7 91 और फिर 13 से जाएगा 1। तो 455 को हम क्या लिख पा रहे हैं, 5 गुना 7 गुना 13। इसका दशमलव प्रसार कैसे होने वाला है, 5 तो है पर 5 और 2 के अलावा कुछ और भी है, ठीक है। या तो सिर्फ 5 होता, ये नहीं होते, सिर्फ 2 होता और टर्म और अक्षर नहीं होते, या सिर्फ 2 और 5 दोनों होते, तब तो वो होता शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और टर्म आ रही हैं तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। 4th और 5th 6th डायरेक्टली देख लेते हैं। हर का अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, इसने पहले ही दे रखा है। हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। नेक्स्ट देखिए 2 है 5 है, सही है, बट 7 भी आ गया, 7 आ गया तो इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। एक चीज और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम 6/15। इन क्वेश्चंस में आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है, आप पहले वाले क्वेश्चंस में आया ही नहीं, इस क्वेश्चन में ही आया है क्या, कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए, सरलतम रूप में होनी चाहिए। सरलतम रूप का मतलब ये किसी पहाड़, दोनों ही किसी एक के टेबल में नहीं कटने चाहिए, दोनों ही किसी एक के पहाड़े में नहीं कटने चाहिए। पहले अगर कटते हैं तो उनको काट दो, ये दोनों कट रहे हैं, देखो दोनों ही 3 के पहाड़े में कट रहे हैं, तो पहले ही काट दो इसको। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब हम 6/15 को नहीं देखेंगे, हम 2/5 को देखेंगे, ठीक है। हम 2/5 को देखेंगे कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में कैसी रकम है, ठीक है। इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 है तो ये शांत है, ठीक है। हम क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा करने पे हमारे क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हैं। इसी में ही देख लीजिए, अगर हम 15 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 और 5 आ रहा है,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, 5 और 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, ये तो अशांत आ गया। हमारा आंसर गलत आने वाला है। इसीलिए क्या करना है, आपने ध्यान में रखना है कि जो परिमेय संख्या आपको दे रखी है वो सरलतम रूप में है, दोनों ही किसी टेबल में नहीं कट रहे हैं। उसके बाद आपने अगला काम करना है अभाज्य गुणनखंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा, 35/50, 35/50 क्या ये सरलतम रूप में है? नहीं, अगेन ये सरलतम रूप में नहीं है। तो पहले हम इसे सरलतम रूप में बनाएंगे। दोनों ही 5 के पहाड़े में भाग जा रहे हैं, 5 सते 35 और 5 एकम 5 और 0 क्या है 7/10। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का, और फिर देखेंगे कि ये शांत है या फिर अशांत है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन में 77/210, ये दोनों ही 7 से कटेंगे और फिर हम इनका अभाज्य गुणनखंड हर का देखेंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है। आई रिपीट, मैं बता रही हूं कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 है, केवल 5 है, या 2 या 5 दोनों हैं, तब तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। अगर 2, 5 के अलावा कोई और अंक आ रहा है तो दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए आगे के प्रश्न। हाँ जी स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि पहले प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है। अभी तक हमने क्या कहा कि दशमलव प्रसार शांत हैं और अशांत आवृत्ति हैं। अब क्या कहा है कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, 2 तरह के आए थे हमारे पास, शांत भी आए थे और अशांत आवर्ती भी आए थे। हमने शांत के दशमलव प्रसार लिखने हैं, तो ये मैंने वो पार्ट छांट लीजिए जो शांत थे, जिनका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत था। अब इनको लिख के भी दिखाना है कि दशमलव प्रसार क्या आएगा। ठीक है, हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट से ही लेते हैं, 13/3125। शुरुआत वैसे ही करेंगे, 3125 में हर का प्रमेयीकरण करेंगे। ये 5 से गया था 625, अगेन 5 से 125, अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5 और फिर 5 से 1। हमने क्या लिखा, 3125 को हमने कैसे लिखा था, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स 5। ठीक है, अब देखिए जरा कैसे करेंगे। क्या है रकम हमारे पास, 13/3125। 13 को तो ऐसे ही लिखिए, 5 कितनी बार है, 5 बार लिखा था, 3 4 5। अब आपने करना क्या है, हमने लिखना है क्या, दशमलव प्रसार। हमने पॉइंट दशमलव लगाना है। हम दशमलव कहाँ लगाते हैं, जब हमें पता हो कि नीचे 10 में 0 कितनी है। नीचे 10 में 2 0 होती हैं तो हम 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। नीचे 10 में 3 0 होती हैं तो हम 3 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, हम नीचे 10 बनाने वाले हैं। ठीक है, 10 बनाने वाले हैं, कितनी बार आता है। अब यहाँ पे देखो 10 बनाने हैं हमने, 5 है, 5 को किससे गुना करेंगे, 10 आएगा 2 से। इस 5 को भी 10 बनाना है, किससे गुना कर दूं, 2 से। इस 5 को भी 10 बनाना है, 2 से गुणा। इस 5 को भी 10 से गुना है, 2 से। और इस 5 को भी 10 बनाना है तो 2 से गुना। अब जब किसी अक्षर से नीचे गुना किया है तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 और 5, 5 बार मैंने 2 से नीचे गुना किया तो 5 बार ही मैं 2 से ऊपर गुना करती हूँ। अब हमारा काम लगभग हो गया है, इनकी गुना कर दीजिए सबकी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 और 13 की गुना कर दीजिए एक बार। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 32, ये आएगा आपके पास 416 बटे में। अब नीचे वाले की गुना कैसे करें हम, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। 10 की कितनी बार गुना आ गई, 5 बार गुना 10 गुना 10, क्या आ जाएगा 416 बटे में 1 2 3 4 5 जीरो हो गई, 3 4 5, ये आएगी गुना सबकी। ठीक है, अब इजी है ना हमारे लिए। नीचे कितनी जीरो हैं, 5 जीरो हैं, यानी कि हमने 5 के बाद पॉइंट लगा देना है। 3 रकम तो है, 2 नहीं है तो 0 लगा देते हैं। ये आ गया आपके पास दशमलव प्रसार।
0.00416। ये है 13/3025 का दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या किया हमने क्वेश्चन को देखे, 13/3125 था, हमने 3125 का दशमलव प्रसार निकाला, ये 5 की फॉर्म में था, हमें नीचे 10 बनाना है, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, नीचे 10 बनाने के लिए क्या किया, 5 था तो 2 से गुना कर दिया, मान लो 2 होता तो 5 से गुना कर देते। बनाना हमने क्या है, 10 ही बनाना है, और हमने 10 बनाया तो नीचे क्या आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, नीचे हमारे पास आ गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख आ गया है। पर हमें 1 लाख से मतलब नहीं है, हमें 0 देखनी है और दशमलव फिर लगाना है। 0 कितनी है, 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 अक्षर के बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसे इसके दशमलव प्रसार में हम दिखा सकते हैं कि ये आने वाला है। एक और क्वेश्चन करते हैं, 17/8 जो आपके पास नेक्स्ट है। इतना हम कर चुके हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होने वाला है, इसका दशमलव प्रसार शांत होने वाला है। क्या है, 17/8, दशमलव प्रसार 8 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 4, 2 से फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 17 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब हमने वही काम करना है, हमने नीचे क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो 2 है तो किससे गुणा कर दें, 5 से। इसको 10 बनाना है, गुणा कर दे 5 से, इसको भी 10 बनाना है, गुणा कर दे हैं 5 से। अब नीचे 3 बार 5 से गुणा करना है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 बार 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अब हल कर दीजिए, ऊपर वाले की गुणा कीजिए, 5 की 5 से 25 और 25 की 5 से 125। अब 125 की 17 से कर दीजिए, 7 5 35, 7 दूनी 14, 15 16 17, 875 और 1 से कर देते हैं 5, 2125। और नीचे क्या आएगा, 5 दूनी 10, अगेन 2 पंजे 10 और अगेन 2 पंजे 10, 3 0 हैं, 2 1 2 5, 3 0 हैं, नीचे 3 0 है तो हमने क्या करना है, 3 के बाद पॉइंट लगा दें, 1 2 3, 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और क्या आ गया आपके पास, 2.125। ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे, ऐसे ही करना है हर पार्ट में, पर पहले जरूर ये देख लेना है कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में है या नहीं है। कटते हैं तो उनको काटना जरूर है, जैसे कि अगेन वही क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 6/15। स्कोर देख लीजिए एक बार, 6/15 को पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। इसको किससे कटेगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, क्या आ गया, 2/5। अब हमने क्या करना है, 10 बनाना है नीचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। अब नीचे 2 से गुना हुआ है तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, क्या आ गया, 2 दूनी 4/10। नीचे 1 0 है तो एक अक्षर के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट, 0.4 इसका दशमलव रूप है। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी पार्ट्स में करने हैं। और अब देखिए एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्या है थर्ड क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बड़ी है, स्टेटमेंट नहीं लिखी है, स्टेटमेंट देखिए कैसे कहा गया है कि आपको कुछ वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं, उनके ये दशमलव प्रसार आपको दे दिए गए हैं वास्तविक संख्याओं के। आपने ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या फिर ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और परिमेय संख्या है यानी कि P/Q के रूप की हैं, तो आपने ये बताना है कि Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे हो सकते हैं। प्रश्न में है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। एक तरह से ये आज का रिवीजन ही हो गया क्वेश्चन का। देखिए जरा हम फर्स्ट पे चलते हैं, क्या है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां आने के बाद आगे डैश डैश नहीं है, यानी कि दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत हो गया। शांत हो गया तो Q के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएंगे, सिर्फ 2 और 5, यानी कि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड
2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का होगा, पावर का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और n और m हमेशा प्लस की ही होनी है, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि q का भाज्य कैसा होगा, 2 की घात 5 की घात के रूप का होगा। सेकंड में आइए, क्या है 0.120 इस टाइप का दे रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर आगे बड़ी रकम है, और डैश 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 दे दिया, डैश 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 दे दिया। इसका मतलब ये तो हमारे फिक्स है कि ये अशांत हो गया, ठीक है। एक तो हमारे पास कैसा आ गया, ये अशांत आ गया। क्या रकम रिपीट हो रही है, आवर्ती हो रही है, इसको आवर्ती नहीं बोलेंगे हम। आवर्ती कब होता, 120 120 120 120 होता ना, तब आवर्ती होता। ये आवर्ती नहीं है, ये कैसा है, अशांत अनावर्ती है। और जब अशांत अनावर्ती हो गया तो ये कैसी होगी आपके पास, अपरिमेय होगी। अपरिमेय होगी तो हम क्यों क्या भाज्य गुणनखंड देखने ही नहीं वाले, ठीक है। हमने तो परिमेय संख्या होती तो देखना था। थर्ड पार्ट पे आइए, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट में क्या है, 4 3 पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर ये बार लगा दिया। इस बार का मतलब है ये रकम बार बार आएगी। इस बार का क्या मतलब है कि बार बार ये रकम आनी है, यानी कि इसके बाद भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, फिर इसके बाद भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आनी जानी है, आती रहनी है रकम। बार का मतलब ये बार बार, तो एक तरह से ये क्या आ गई, अशांत आ गई। पर देखो वही रकम बार बार आ रही है, तो ये क्या आ गया आपके पास, आवर्ती। और जब अशांत आवर्ती होता है तो वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। पर उसके दशमलव प्रसार में क्या होता है, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक भी होता है, कोई अन्य अंक भी होता है, केवल 2 और 5 के रूप का वो नहीं होता है, ठीक है। अगेन हमने क्या पढ़ा, शांत अशांत आवृत्ति परिमेय संख्याओं की होती हैं, शांत होती है, और परिमेय संख्याओं की अशांत आवृत्ति होती है। अपरिमेय संख्याओं का कैसा होता है, दशमलव प्रसार अशांत होता है, एक तो कभी खत्म नहीं होता, और अनावर्ती कि जो अक्षर हैं दशमलव के बाद के ये रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो होप कि आपको एक्सरसाइज 1.4 बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।